गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, हम आज का थोड़ा आगे से हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें वे 3 टर्म्स हैं जो आए थे। एक था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड लास्ट के 2 टर्म थे एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो आज हम उसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस मीन्स होता है कि प्रोसेस मीन्स एक एक्टिविटी है और मैनेजमेंट हैविंग 5 एक्टिविटीज़: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये 5 एक्टिविटीज़ को हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो मैनेजमेंट हैविंग प्रोसेस कि मैनेजमेंट को ये 5 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है, तो दैट इज प्रोसेस। देन व्हाट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो पहले इफेक्टिवनेस को पढ़ लेते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है द मैनेजमेंट हैज़ टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। भाई फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ प्रोडक्शन को टास्क दिया गया है कि 1000 यूनिट्स आपको कंप्लीट करने विद इन 3 मंथ्स, तो अगर वो उतने गुड्स 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको इफेक्टिवनेस बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने टाइम पे कंप्लीट कर लिया। और अगर वो नहीं कर पाते हैं दैट इज तो डिपार्टमेंट इफेक्टिवनेस नहीं है। And efficient means when we complete the task with minimum cost। अगर हम उसी वर्क को दूसरी फर्म जितना पैसा लगाती है, हम उसको अगर और कम पैसे में अगर वही काम हम कर लेते हैं तो हम उसको एफिशिएंट बोलते हैं। बाय उसके बहुत सारे कारण है एफिशिएंट के, जैसे है अपने डुप्लीकेट वर्क जो है उसको मिनिमाइज करना, गुड्स को एडवर्टीजमेंट करना। तो इस प्रकार से हम एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। या हम थोड़ा गुड्स को परचेज करते हैं बार्गेनिंग करके, या थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा कि जो हमें बड़े कम रेट में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दे इस पर, या हम जो लेबर यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा चीप लेबर यूज़ करें। सो इस प्रकार से हम वी कैन डू द एफिशिएंट वर्क। सो मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशन थी जो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसा है कि जो भी हमारा बिजनेस है वो उसके एक गोल है, एक टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है जो उसको अचीव करना है। तो हम बिजनेस के का जो गोल है हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना। सेल्स डिपार्टमेंट का गोल क्या होगा, मैक्सिमम गुड्स को सोल्ड करना। देन इन्वेंट्री का क्या होगा कि हमेशा इन्वेंट्री बनी रहे, जो स्टॉक बाहर जा रहा है उतना नया भी आ जाए। सेल्स डिपार्टमेंट में ना कि वो गुड्स को सोल्ड करना बट उसको एडवर्टीजमेंट करना, उसका पैकेजिंग करना, उसका लेबलिंग करना, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब। देन HRM डिपार्टमेंट का भी गोल दिया हुआ है कि भाई हम उनको रिक्रूट करना है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो दे आर द वेरियस डिपार्टमेंट। अगर हर डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव करता है तो अल्टीमेटली बिजनेस अपने गोल को अचीव कर लेगी। और जो गोल है वो ऑलवेज इट गिव्स इन न्यूमेरिकल टर्म। जैसे अगर हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो ये पर्टिकुलर गोल नहीं माना जाएगा। भाई कितना प्रॉफिट अर्न करना है ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हमारा पिछले बार 1 लाख था तो इस बार हमें 1,50,000 अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो ये रेडी गोल, इसको हम गोल बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह विद्यमान है, फैला हुआ है। और यू कैन say that it can be management, it can be used in all the that management can be used in not only in India as well in other countries of the world. It can be used in small business, it can be used in medium scale, large scale business, it can be used in government, it can be used in semi government and private enterprises also. So we can say it is a policy because every business has to follow these rules and follow these management systems. Then third management is multi-dimension. By multi-dimension, that management having 3 dimensions: management of people, management of work, and management of operation. फर्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क? मीन्स मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। भाई जैसे एक फैक्ट्री, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम गुड्स को प्रोड्यूस करना है,
तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हुआ। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, भाई हु विल गोइंग टू प्रोड्यूस दिस वर्क शुड बी डन बाय द पीपल, सो दिस मैनेजमेंट ऑफ पीपल हुआ। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन व्हेन वी कंबाइन दिस टू अबव, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बिकॉज पीपल है तो वर्क करेंगे, वर्क होगा तो पीपल द्वारा किया जाएगा। सो बाय कंबाइनिंग दिस टू वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि कोई भी बिजनेस फैक्ट्री में यही चीज़ें होती है, भाई वर्क है, वर्क करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और करने के लिए काम भी, जब वो वर्क होता है तो रेडी को मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन नेक्स्ट एक्टिविटी, देन नेक्स्ट एक्टिविटी को मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई जैसे बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, और वी कैन से बिजनेस स्टार्ट होने के पहले से ही मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। भाई आपके माइंड में आइडिया आया कि आपको बिजनेस करना है, अगर माइंड में आप सोचते हो तो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो गया, बिजनेस तो बना ही नहीं है, तो जो उसका प्रोसेस है वो तब से स्टार्ट हो गया। और बिजनेस अगर आपका स्टार्ट हो गया तो रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोडक्शन करना है, बेचना है, बेचने के लिए लोग चाहिए, बेच दिए, आपकी गुड्स खत्म हो गए, आपको फिर से रॉ मटेरियल अरेंज करना है, कुछ मशीन से आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं, मशीन खराब हो गई, नया मशीन लेके आना है, मशीन अच्छी चल रही तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका बिजनेस या आपका वर्क जो है वो चलता जाएगा। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट जो काम है, द मैनेजमेंट वर्क इज डन बाय द मैनेजर्स। तो मैनेजर किसी एक व्यक्ति के लिए मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जाता है, मैनेजर्स को एक ग्रुप दिया जाता है, और वी कैन से एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, और मैनेजर उस पूरे डिपार्टमेंट को होल्ड करता है, उनको गाइडेंस दे देता है। और डिपार्टमेंट एक व्यक्ति से नहीं बनता है, डिपार्टमेंट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज मैनेजर को एक व्यक्ति को हैंडल नहीं करना है, इसको एक ग्रुप को हैंडल करना है। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ आपका पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। भाई हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शंस है। भाई कैसे डायनेमिक फंक्शन है कि बिजनेस को हमेशा बदलते रहना चाहिए, डायनेमिक नहीं बदलना, तो बिजनेस को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। जैसे समय बदल रहा है, अगर हम बात करते हैं टेलीविजन की, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, नया इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, कलर टीवी आ गई, तो यहाँ प्रेजेंट कंपनीज ने ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर टीवी रखना स्टार्ट कर दिया, और जैसे कलर टीवी की डिमांड बढ़ने लगी, ब्लैक एंड व्हाइट क्लोज हो गए। देन उसके बाद उनका वेट काफ़ी हैवी था, उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो क्या हुआ, LCDs टीवीज आ गई, फ्लैट टीवी आ गई, प्लाज्मा आ गया। तो इन सब से क्या हो रहा है, और जो कंपनीज ने इन सब चीज़ों को रखना स्टार्ट किया, अपने चीज़ों में इनको ऐड किया, तो वो जीवित है आज की डेट में। और जो कंपनी नहीं माने, जो समय के साथ साथ नहीं हुए रन, तो वो कंपनी बंद हो गई है। भाई जैसे हम बात करते हैं नोकिया बीच में एंड्रॉयड लेके नहीं आया, तो नोकिया बंद हो गया, लेकिन अब वो एंड्रॉयड लेके आ चुका है, तो वो दोबारा मार्केट में आ चुका है। सो बिजनेस को हम बोल सकते हैं कि डायनामिक फंक्शन है। देन नेक्स्ट है, देन 7th पॉइंट है आपको, ये लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल, इनविजिबल, अनसीन फोर्स। भाई मैनेजमेंट जो है, भाई जैसे कि हम आपसे पूछते हैं भी वो टीचर कैसे पढ़ाता है, वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं आप बोलते सर बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे टीचर है। भाई हम बोलेंगे भाई दिखाओ, हमें शो करो, तो यू कैन नॉट शो। भाई आप कहीं ट्रेन में ट्रेवल करके आप किसी होटल में आपने स्टे किया, और आप बोलोगे सर वहाँ का स्टे बहुत अच्छा है, हम बोलेंगे भैया दिखा दो कितना अच्छा है, बट यू कैन नॉट शो बिकॉज इट कैन बी फील, इट कैन बी एक्सपीरियंसेस। तो सेम मैनेजमेंट भी कैसा है, एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वो मैनेजर के द्वारा काम किया जाता है, और हम उसको देखते हैं। अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है वो अपना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो वी कैन से मैनेजमेंट इज अनसीन, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स, मतलब विच वी कैन नॉट टच। सो क्लास नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है एंड्स, खत्म, और गोल्स टूवर्ड्स विद द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर डायरेक्टेड एंड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस इज मेजर। भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वर्ड आया, आप सोचेंगे स्टैंडर्ड्स क्या चीज़, स्टैंडर्ड क्या होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम एक टारगेट दे देते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। एंड रिजल्ट,
जैसे अभी आप 12th में हो तो आप बोलोगे भाई सर मुझे अकाउंट्स में 95 नंबर चाहिए, तो आपने जो लास्ट वर्ड कहा 95 मार्क्स चाहिए, तो 95 क्या हुआ, ये आपका एंड रिजल्ट है, बोर्ड की बात कर रहे हो, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर आप बोलोगे 95 अच्छे तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से भी नहीं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब ना हो जाए तो आपको खेलने के भी समय निकालना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टीवी थोड़ा कम करना पड़ेगा, मोबाइल्स कम करने पड़ेंगे, तो जो एंड रिजल्ट अचीव करना है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ये एंड होता है। और स्टैंडर्ड समय नहीं, मैंने जो 95 मार्क्स आपने ही बताए हैं, तो 95 मार्क्स आपका स्टैंडर्ड हो गया, अभी आपने सेटअप कर लिया मुझे इतने नंबर चाहिए ही, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर? सो भाई बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस हैविंग 3 ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के 3 जो है जो स्टैंडर्ड बना लेता है वो, एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं भाई कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। भाई किसी के बिजनेस के 3 उद्देश्य होते हैं कि वो सर्वाइवल, जिंदा रहे, प्रॉफिट कमा ले, और थर्ड है ग्रोथ, जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है सारा पैसा बांट ना दे ओनर्स में या क्रेडिटर्स को, थोड़ा बहुत पैसा बचा ले फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव, भाई बिजनेस जो है इट रन्स इन द सोसाइटी, द ओनर इटसेल्फ लिव्स इन सोसाइटी, द वर्कर्स, द रॉ मटेरियल्स केम ऑल आर कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, और भी उसकी गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद खरीदेगा कौन, सोसाइटी के लोग ही तो खरीदेंगे। सो सोसाइटी के लिए बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हम बात करते हैं भाई क्या क्या हो सकता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, देन यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कमोडिटीज, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड टीचर्स टू एम्प्लॉयज। मतलब ये पॉसिबल कैसे, आप स्कूल तो नहीं चलाते हो, लेकिन आपको कुछ पैसा स्कूलों को दान दे देना चाहिए, ठीक है, तब हो सकता है बूढ़े लोगों के लिए ऐसा कुछ हेल्प करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। देन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, भाई डिसएडवांटेज लोग हैं उनको भी थोड़ा रोजगार दे देना चाहिए। आप बोलेंगे सर मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर ना बनाओ, लेकिन जो छोटे मोटे काम हैं, मतलब साफ सफाई के हो गए, क्लैरिकल काम हो गए, ये तो आप उनको दे सकते हो, कम से कम एक फैमिली तो जिससे रन हो सके। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेसेसरी सिविक एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहिए, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइसेस, अपने प्रोडक्ट्स को सही दाम पे बेचो, चाहे मोनोपोली हो चाहे कुछ भी हो। देन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स आप करते जाइए, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट को सही प्रकार से टैक्सेस आप दीजिए, टैक्स छुपाइए मत। नॉट टू फॉलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग में आप ना फंसिए, अंडरवेइंग में मत जाइए, मिसलीडिंग एडवर्टीज मत कीजिए, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा काम आप मत कीजिए। और लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी है। पहले फाइनेंशियल हेल्प देना है अपने एम्प्लॉयज को, जैसे बाय गिविंग देम कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स मतलब अलाउंसेस हो सकते हैं, हाउसिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी अपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए, सच एज पीयर रिकग्निशन, इसमें हर एक पोस्ट को एक नाम देना चाहिए, जिससे पता चलेगा भी अच्छा ये व्यक्ति इस पोस्ट में है, तो रेपुटेशन रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। हाई लेवल नीड सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको उसको ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भेजना चाहिए, जिससे उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो क्लास आज का टारगेट मेरा इतना ही था, मैं थोड़ा बहुत आपका बच गया है और ज़्यादा अपलोड हो नहीं पाता, तो फिलहाल मैं इतना ही बंद करता हूँ और कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के शायद शाम को या कल अपलोड करूँ। ओके, बाय एंड थैंक यू।